बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी हदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दी। आज हम बात करेंगे कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए इस्लामी तालीमात हमें क्या रहनुमाई करती हैं। एक नीयत की अहमियत। जिंदगी में हमें कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली और अहम शर्त नीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, तुम्हारे अमाल तुम्हारी नियतों के मुताबिक है। सही बुखारी। अगर हमारी नीयत सच्ची और खालिस हो तो हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी के इम्कानात रोशन नजर आते हैं। तो मेहनत और लगन। इस्लाम हमें मेहनत और कोशिश की अहमियत सिखाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और इंसान के लिए सिर्फ वही कुछ है जो उसने कोशिश की। सूरतुल नजम आयत नंबर 39। इसका मतलब यह है कि हमें जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत और लगन से काम करना जरूरी है। 3. तवक्कल और ईमान। कामयाबी का एक अहम जुज़ू तवक्कल है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखना कि जो कुछ भी हमारे लिए बेहतर है वो अल्लाह ताला की तरफ से आएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि तवक्कल अल्लाह पर करके अमल करो, क्योंकि अल्लाह ही बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारी मेहनत का नतीजा कामयाबी की शक्ल में सामने आता है। 4. सब्र और इस्तिकामत। कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता। जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सब्र और इस्तिकामत से हम इन मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। कुरान मजीद में फरमाया, और हम तुम्हें कुछ न कुछ खौफ, भूख, माल और जानों की कमी से आजमाएंगे, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। सूरतुल बकरा आयत नंबर 155। सब्र के बगैर कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। जब हम मुश्किलात में सब्र करते हैं तो अल्लाह हमें उसके बदले में कामयाबी से नवाजता है, बेशक। 5. इल्म और हिकमत। कामयाब होने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कहा कि इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते। सूरतुल नहल आयत नंबर 43। इल्म इंसान को बेहतर फैसले करने की ताकत देता है और जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालने में मदद करता है। 6. ईमानदारी और सच्चाई। कामयाबी का रास्ता हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से गुजरता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपना ले तो वो अल्लाह की रजा हासिल करने के करीब पहुंच जाता है। 7. एक अच्छा किरदार। कामयाबी का एक अहम जुज़ू अच्छा किरदार है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन इखलाकियात सिखाए। कुरान पाक में फरमाया, और तुम्हें बेहतरीन इखलाक अता किए गए। सूरतुल कलम आयत नंबर 4। अगर हम दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें तो हमारी जिंदगी में कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। 8. अल्लाह पाक की रजा। कामयाबी का सबसे अहम मकसद अल्लाह पाक की रजा हासिल करना है।
جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی اپنی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ تو دوستو، یاد رکھیں، کامیابی صرف دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی میں ہے۔ اگر ہم ان اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نیت، محنت، توکل، صبر، علم، ایمانداری اور اچھا کردار، یہ سب کامیابی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر اچھے کام میں کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔